आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल असाइनमेंट के एक्सरसाइज 29 का सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चंस है हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे वह डीसी मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, डीसी मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ चार ऑप्शन हम लोग का अलग अलग दिया हुआ है, जिसमें पहला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वाहक चालक उसमें एक बल का अनुभव करता है, इसी सिद्धांत पर वो काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है, मोटर के घूर्णन की दिशा डैश से ज्ञात किया जाता है। तो मोटर के घूर्णन का दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर के चलते समय उसमें प्रेरित ईएमएफ डैश के लिए होता है। तो ऑप्शन इसका बी जो है, प्रयुक्त वोल्टता के विरोध के लिए, यही हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर आर्मेचर से ली गई धारा को डैश सूत्र से दिया जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है हम लोग का दिया हुआ, इसमें से ए ऑप्शन जो है V माइनस EB बाई RA, यही हम लोग का आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, बिना परिवर्तक के 0.2 ओम के आर्मेचर प्रतिरोध की 220 वोल्ट तथा 10 HP शंट मोटर का आरंभी धारा यानी स्टार्टिंग करंट डैश होगा। तो 110 एम्पियर होगा। क्वेश्चन है, दिक् परिवर्तक खंडों के बीच रोधन डैश होगा। यह क्वेश्चन से डीएमआरसी में ज्यादातर पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोग का डी, माइका या अब्रक। अगला क्वेश्चन है, 10 HP 250 वोल्ट डीसी मोटर की पूर्ण भार धारा अर्थात फुल लोड करंट लगभग डैश होगा। तो इसका आंसर होगा हम लोग का 30 एम्पियर, 30 एम्पियर, अर्थात ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि आर्मेचर की धारा 20 एम्पियर हो तो मशीन के कार्य, पहला जनरेटर और दूसरा मोटर की तरह कार्य करते समय प्रेरित ईएमएफ कितना होगा। ऑप्शन ए हम लोग का सही होगा और ये है हम लोग का 230 वोल्ट और 210 वोल्ट। जनरेटर के समय 230 वोल्ट और मोटर के टाइम 210 वोल्ट। अगला जो क्वेश्चन है, एक 215 वोल्ट पश्य ईएमएफ तथा 0.2 ओम आर्मेचर प्रतिरोध की 200 वोल्ट डीसी मोटर द्वारा ली गई धारा डैश होगा। तो सबसे पहले हम लोग 220 में 215 को माइनस कर दिए और इसको हम लोग 0.2 से डिवाइड किए, आगे हम लोग का 25 एम्पियर, ये सी होगा हम लोग का आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर के भार तथा फ्लक्स को नियत रखा जाए तथा कांस्टेंट रखा जाए तथा उसके आर्मेचर के मध्य प्रयुक्त वोल्टता को 5% बढ़ा दिया जाए तो मोटर की गति में डैश वृद्धि होगी। तो लगभग 5% की वृद्धि होगी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध सामान्यतः डैश होता है। तो प्रारंभिक प्रतिरोध जो होता है केवल कुछ ओम होता है, अर्थात ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर भार सहित चल रही है, अर्थात लोड पर कार्य कर रहा है।
यदि क्षेत्र कॉइल खुल जाए तो क्या होगा? तो क्षेत्र कॉइल खुल जाएगा तो हम लोग का मोटर उच्च गति पर चलेगी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, एक डीसी मोटर का पश्च विद्युत वाहक बल डैश पर निर्भर करता है। तो क्षेत्र के फ्लक्स पर निर्भर करता है, अर्थात बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के लिए आपूर्ति के टर्मिनलों को विपरीत कर दिया गया है, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटर जो है इसका आंसर होगा क्या? सी, वह सामान्य दिशा में चलेगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक प्रतिरोध डैश में जुटा होता है। आरंभिक प्रतिरोध किस में जुटा होता है? तो बी ऑप्शन जो है आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में अर्थात सीरीज में जुटा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी मोटर के परिवर्तक का मुख्य कार्य डैश है। तो ऑप्शन ए इसका होगा प्रारंभिक धारा को लिमिट करना अर्थात सीमित करना। अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी क्रम अर्थात सीरीज मोटर के सामान्य प्रचालन के समय यदि क्षेत्र कॉइल अचानक खुला परिपथ हो जाए अर्थात ओपन हो जाए तो मोटर डैश नहीं चलेगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा डैश को परस्पर बदलने से उसके अभिलक्षणों को बदले बिना विपरीत किया जा सकता है, यानी उल्टा किया जा सकता है। तो आर्मेचर के कनेक्शन, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटर में शंट क्षेत्र कॉइल से तुलना करने पर श्रेणी क्रम क्षेत्र कॉइल में डैश होगा। तो इसका आंसर होगा हम लोग का तार से कम टर्न तथा बड़ा अनुप्रस्थ काट, अर्थात बी इसका ऑप्शन होगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की गति को क्षेत्र के द्वारा नियंत्रित करना है। ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त प्रवर्तक क्या होगा? तो 4 पॉइंट स्टार्टर, डी ऑप्शन होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 29 को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 30 को सॉल्व करेंगे।